बच्चों की दर्दनाक हादसे में मौत के 2 गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यूबॉर्न नाम से निजी अस्पताल में लगी आग में 7 नवजात बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खींची और डॉक्टर आकाश को आज करकरडुमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। डॉक्टर आकाश शनिवार रात को हादसे के वक्त अस्पताल में ड्यूटी पर थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 यानी दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और 304A यानी लापरवाही से मौत का कारण के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 304 और 308 भी जोड़ी गई है। पुलिस अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन से लगातार पूछताछ कर रही है और हर एंगल की तफ्तीश कर रही है ताकि ये पता चल सके कि किन किन नियमों की अनदेखी कर ये बेबी केयर अस्पताल चलाया जा रहा था। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा बेड लगे हुए थे और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी एग्जिट की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे और ऑथोराइजेशन से ज़्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। तो ये सब देखते हुए हमने धारा 304 और 308 आईपीसी उसमें ऐड करी और दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि बेबी केयर अस्पताल का लाइसेंस 2024 के बाद से रिन्यू नहीं करवाया गया था और फायर डिपार्टमेंट में भी इस अस्पताल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा DFS के मुताबिक अस्पताल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे आग लग गई और जल्द ही ये 2 अन्य इमारतों में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को लगाया गया। 2 मंजिला इमारत में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। अस्पताल में जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां पर 12 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू किए गए 5 बच्चों का इलाज जारी है। अस्पताल अग्निकांड में दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में सामने आया है कि बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल का लाइसेंस 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो चुका था। इतना ही नहीं, अस्पताल को 5 बेड का अस्पताल चलाने की परमिशन मिली थी, जबकि घटना के समय अस्पताल में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। यहाँ तक कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं थे। BAMS डॉक्टर को अस्पताल ने रखा था। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में किसी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। अस्पताल में किसी भी तरह की इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। जांच के दौरान पता चला कि बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल की 4 ब्रांच है। विवेक विहार जहां आग लगी, उसके अलावा पंजाबी बाग, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थित है। अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खींची MD पेडियाट्रिशियन है और अपनी पत्नी डॉक्टर जागृति के साथ मिलकर अस्पताल चलाते हैं। डॉक्टर जागृति डेंटिस्ट हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और FSL की टीम ने मौके का मुआयना किया। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया गया। हालांकि दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फायर डिपार्टमेंट से भी उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। आग लगने से जिन बच्चों की मौत हुई उनके शव GTB अस्पताल के मोर्चरी में रखे गए हैं। जहां पहुंचे उनके परिजनों में दुख तो था ही, नाराजगी भी दिखी। 15 तक को ऑपरेशन हुआ था, जब भी वहाँ से पैदा होते के साथ ही ऑपरेशन हुआ, तो बच्चे को बताया हमें दूसरे के वेंटिलेटर पे है बच्ची। 10-15 हज़ार रुपए रोज हमसे बेबी केयर में लिए जा रहे थे। घटना के बारे में कैसे आपको जानकारी मिली? कैसे उसने फोन करा नेहरू विहार से, उन्होंने कहा कि बेबी केयर में जाके देख तेरी बच्ची के वहाँ पे धमाका हो गया हॉस्पिटल में। किसी ने ना हॉस्पिटल ने कोई जानकारी दी, ना किसी भी तरह की कोई वो दी। पूरा स्टाफ उसके जिम्मेदार है। मैं इनके ऊपर जब मुकदमा दायर करूँगा। इस पूरी घटना में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों का रेस्क्यू किया। कितने बजे यहाँ पर पहुँचे और क्या मंजर उस समय? मैं तो 11:40 बजे जैसे धमाका हुआ उसके 1-2 मिनट बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया था। बिल्कुल क्या स्थिति थी और बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा? यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा आगे था, बहुत ज़्यादा फ्रंट में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इतनी आग थी कि कोई आगे नहीं जा सकता था। 100 मीटर तक भी कोई आगे नहीं आ सकता था, इतनी आग थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने पीछे से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन किया। पीछे के कांच टूट चुके थे बिल्डिंग के 1st फ्लोर के, और नर्सिस हमें जब बैक साइड से आते हुए मिली थी तो नर्सिस हमें बताया कि 11 बच्चे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। तो हम बैक साइड से घुस के हमने बच्चों को निकाला है। इस पूरे मामले में NCPCR ने भी संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हम दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे। अस्पतालों के नियोनेटल केयर यूनिट्स में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए
आयोग ने 2021 से लगातार दिल्ली सरकार को कई सारे निर्देश दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली सरकार ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। अगर दिल्ली सरकार समय रहते काम करती तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है। मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से अस्पतालों की हालत दुरुस्त करने की मांग की है। दिल्ली में लगातार आग लगने की घटना हो रही है। किसी अचानक कारण से आग लगना एक बात है, मगर मैं पिछले जब से सांसद हूँ कम से कम 20 भयावह आग देख चुका हूँ। जांच बैठती है, रिपोर्ट नहीं आती। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि आप थोड़े दिन के लिए अगर आए हैं बाहर जेल से, क्या आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं? ये एक लापरवाही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।